Good morning students, myself Dr. Sarvesh Singh and you welcome in this video. In this video we discuss about TAT, Thematic Apperception Test. It is the method of personality measurement and it is called as a expression method. इससे पहले हमने रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में पढ़ा। वो उसका पहला टेस्ट था जिसे हम एक्सप्रेशन टेस्ट में इंक्लूड करते हैं, और एक्सप्रेशन टेस्ट का सेकंड है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। मैं डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ इसके साथ आपको सेंड करूंगी। इस वीडियो में हम इसकी मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल फॉर्म ऑफ दिस टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण मुरे व मॉर्गन ने किया था 1935 में, ठीक है। और ये टेस्ट बहुत ही पॉपुलर टेस्ट में इंक्लूड किया जाता है। इस टेस्ट में टोटल 30 चित्रों का प्रयोग किया गया था, मीन्स 30 पिक्चर्स आर इंक्लूडेड इन दिस टेस्ट। इसमें 10 महिलाओं के लिए थे, 10 पुरुषों के लिए, और 10 चित्र ऐसे थे जिन्हें दोनों पर अप्लाई किया जाता था। यानी कि टोटल 30 चित्र ऐसे थे जिनमें से 10 को केवल महिलाओं पर, 10 को केवल पुरुषों पर और 10 को दोनों पर अप्लाई किया जाता था। बालक को, सेकंड इसकी मेन चीज़ है, बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता था। यानी कि जो चित्र होते थे वह बालक के सामने प्रस्तुत कर दिए जाते थे और उसके आधार पर उसे कहानी लिखने को कहा जाता था। इन चित्रों में किसी न किसी प्रकार की तस्वीरें बनी रहती थी, जैसे जानवरों की तस्वीरें बनी रहती थी जिनमें दो जानवर आपस में बैठे हुए हैं या कुछ क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशन को, तो सिचुएशन को देखकर ही बालक को चित्र के आधार पर कहानी लिखनी होती थी। इसमें ध्यान रखने की चीज़ है कि इसमें कुल कार्ड 30 नहीं 31 होते हैं, जैसे टोटल ऊपर आ रहा है, क्योंकि एक कार्ड इसमें सादा होता है जिस पर उन्हें कहानी लिखनी होती है, जिसके आधार पर कहानी लिखनी होती है। लास्ट वाला कार्ड होता है जिसे सबसे बाद में दिया जाता है। इस पर जो बालक है वह पहले स्वयं ही चित्र बनाता है और स्वयं ही उस पर कहानी लिखता है। बाकी 30 चित्र हैं उनमें पहले से ही चित्र बने हुए होते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट है, एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग हो जाता है, टोटल मिलाकर सभी पर, चाहे वो महिला है या पुरुष है। परीक्षण में समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, तो कहानी लिखने के लिए उपयुक्त समय दिया जाता है। और यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक के आयु बालक बालिकाओं पर ही प्रयोग किया जाता है। 14 वर्ष से कम पर इसको अप्लाई हम नहीं कर सकते। 14 वर्ष से अधिक जिनकी आयु सीमा है उन्हीं पर इसको अप्लाई किया जाता है। जो चित्रों को देखकर जो भी कहानी कहता है वह उसकी स्वयं की कहानी होती है। यानी कि ये इसका आधार माना गया है कि जिस चित्र को देखकर बालक उसको इसमें लिखता है तो वह अपने अनुभवों का प्रयोग करता है और उन अनुभवों को पढ़कर ही प्रयोगकर्ता उसके व्यक्तित्व के बारे में जजमेंट देता है या अनुमान लगाता है। देखिए, व्यक्तित्व एक निश्चित विधा नहीं है, इसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यह हमारे अनुभवों के द्वारा, हमारे जैसे जैसे अनुभव बढ़ेंगे उम्र के हिसाब से, वैसे वैसे हमारे व्यक्तित्व में प्लस होता चला जाएगा, यानी कि वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इवन परिवर्तन भी हमारे व्यक्तित्व में साथ साथ होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए भीड़ और बहुत सारे बैठे व्यक्ति का एक चित्र है जिसे देखकर हमें कहानी लिखनी है, तो सभी का उसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, किसी का मैच भी कर सकता है, लेकिन जिसके जैसे अनुभव होंगे, जिसकी जैसी नॉलेज होगी, वह उसी के आधार पर ही उसको एक्सप्लेन करेगा। तो इसमें इसके जो मैनुअल आता है टीएटी का, उसमें सभी चीज़ों को बहुत आसानी से क्लियर किया गया है कि किस आधार पर हमें उन्हें नंबर देने हैं। अगर नायक का रूप वो लेता है तो कितने नंबर देने हैं, वो सभी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ में सेंड कर रही हूँ। ये केवल मैंने आपको मेन पॉइंट्स को समझाने के हिसाब से आपको बताया। ये टीएटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपकी बीएड के सिलेबस के लिए, बल्कि टेट के सिलेबस के लिए, सी टेट के सिलेबस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। सो थैंक यू टू लिसन मी।